जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग स्टेट वाइज नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान और उसी के साथ में हम लोग विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ते चल रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया स्टेट लेके आए हैं जो कि है एमपी या मध्य प्रदेश। तो उसके सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो वहाँ के हम लोग जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहाँ के हम लोग विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इधर, तो इधर लिखेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक। अब देखो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो लिखो सबसे पहला नेशनल पार्क लिखो यहाँ का, कहाँ का, मध्य प्रदेश का या एमपी बोल सकते हैं। तो लिखो सबसे पहला संजय नेशनल पार्क, ठीक। सेकंड आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, माधव नेशनल पार्क, ठीक। थर्ड आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, बांधव, ये माधव और ये बांधवगढ़, क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक। थर्ड आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक। फिफ्थ आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ठीक। 6 नंबर का आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, मंडोला नेशनल पार्क, क्या लिखोगे, मंडोला नेशनल पार्क, ठीक। 7 नंबर का आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, पेंच नेशनल पार्क, ठीक। 8 नंबर का आपसे नेशनल पार्क पूछा जाए तो क्या लिखोगे, पन्ना, क्या लिखोगे, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक। अब 9 नंबर का आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक। लास्ट जो यहाँ का 10th नंबर का है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक। ये 10 यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क थे, ठीक है। अब इधर आइए, इधर हम लोग क्या लिखते आते हैं, तो विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक। तो इधर लिखो हेरिटेज साइट, ठीक। अब यहां पर महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट कितनी है, तो 3 है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो पहली लिख लो सांची, ठीक, के समूह के स्मारक, ठीक। सांची समूह के स्मारक, ठीक। एक तो ये, सेकंड कौन सा है, खजुराहो के मंदिर, कौन सा है, खजुराहो के मंदिर लिख लो, या खजुराहो समूह के मंदिर, ठीक। अब थर्ड यहां का कौन सा है, तो है भीमबेटका गुफा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी है, भीमबेटका गुफा, ठीक। ये एक पूरा पाषाण स्थल भी है, क्या है, स्थल भी है, ठीक। एक तो ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल भी है, उसके साथ में ये एक पूरा पाषाण स्थल है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क थे वो आपके हो गए, उसी के साथ में इधर हम लोग के वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल हो गए, कहाँ के, तो मध्य प्रदेश के। पहला कौन सा, सांची समूह के स्मारक, खजुराहो समूह के मंदिर और भीमबेटका गुफा, ठीक है। भीमबेटका जो गुफा है वो पूरा पाषाण स्थल भी है। अब देखो अभी 12 जून को पीसीएस की परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है,
पीसीएस की, ठीक है। उसमें उसमें आपके समझ लीजिए, मैं वनडे एग्जाम तो छोड़िए, मतलब पीसीएस जैसी परीक्षा में भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब मैं बताता हूं आपसे पेपर में कौन कौन से 4 से 5 प्रश्न फंस गए थे। 2-2 3-3 मिनट की क्लास है, मतलब तब ये फंस गए थे, ठीक है। तो आप समझिएगा, देखो आप कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था बता रहा हूं अभी, हाँ ठीक है, ये था सबसे। एक पूछा गया था, देखो मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, आपको याद कीजिएगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ था, ठीक है। उससे एक प्रश्न आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड की किसने वापस की थी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये मैंने करा रखा है, ठीक है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप ना माने तो जाके पेपर देख सकते हैं, पीसीएस का ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरी क्लास पढ़ी होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें जाकर देखिएगा, तो मैंने जरूर पढ़ाया हुआ, ठीक है, मैं देख चुका हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था मानस नेशनल पार्क, ठीक है, और पूछा गया था सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, और नंदा देवी पूछा गया था। हालांकि ये पेपर ने, आयोग ने ही इसका क्वेश्चन गलत दिया था, मतलब ऑप्शन में गलत किया था, ठीक है। लेकिन आप अगर पढ़े हैं तो इसको मिला के जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कूट में दिया गया था, मतलब मैच करने को था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए पीसीएस जैसी परीक्षा में, ठीक है। और ये 2-2 3-3 मिनट की क्लास थी। असम की हमने जब नेशनल पार्क कराए हुए थे आपको, उत्तराखंड के नेशनल पार्क कराए शायद 2 से 3 मिनट की। समझिए इतनी छोटी छोटी क्लास से अगर आपको प्रश्न मिल रहा है तो विश्वास कीजिए कि कंटेंट में दम है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दम है ही, ठीक है। इसके बाद आगे आओ, एक क्वेश्चन और, हाँ एक बिम्स्टेक मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब बिम्स्टेक में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, ना मानिए तो देखिएगा जाके आप, ठीक है। पेपर भी देखिएगा, उसके बाद जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसकी क्लास डालिएगा कि बिम्स्टेक, ठीक है। आईडी पर जाएंगे आप मेरी और उस पर ढूंढिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोस में बिम्स्टेक का वीडियो, ठीक है। उस पर जाके आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो लीडर होते हैं देश के वो भाग लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपके नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि 2022 में इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, मेजबानी या अध्यक्षता बोलो तो वो कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, ठीक है। इसमें दिया गया था कि नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसका कूट दिया गया था, मतलब ये पूछा गया था इन ये 2 मतलब कूट दिए गए थे, कौन सा सही है, ठीक है। तो एक तो इस शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, दूसरा इसमें दिया गया था कि 2022 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की, तो ये गलत था क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। ये भी मैंने कराया हुआ, ठीक है। आप ना मानिए तो देखिएगा जाके, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। तो जब मैं मार्च के दिवस करा रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मार्च के दिवस करा रहा था, आप मार्च दिवस की क्लास में जब मैंने दिवस कराया था तब मैंने उसको करंट से जोड़ा था कि खुशहाली में भारत की जो रैंक है वो 136 है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में सीधे आ गए थे। अभी आप विश्वास कीजिए, ये तो मान लीजिए पीसीएस जैसी परीक्षा, आपके जो वनडे एग्जाम है, पुलिस हो गया या सेना के एग्जाम हो गए, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, उसमें आपके कंटेंट से कितने क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए करिए। अब जैसे जो लोग मतलब कि सोच रहे हो कि हमको ये पेपर चाहिए और ये फंसा है कि नहीं, तो मैंने बराबर स्क्रीनशॉट ले रखा है। हालांकि अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहाँ पर लगाता भी और आपको दिखा देता कि देखिए मैंने 24 मार्च को ये क्वेश्चन कराया था और ये 12 जून को पूछा गया, ठीक है। तो अगर आपको अगर ये पेपर और वो स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अगर चाहिए तो इसको आप मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां से डायरेक्ट, तो मैं आपको पेपर प्लस स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है। और पेपर आप पेपर देखा करिए, भले ही आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस की या एमपी पुलिस की, लेकिन पेपर हर किसी भी आयोग का आप देखा करिए, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलिए, तो आप इंस्टा आईडी आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं दिए दे रहा हूं, वहां पर आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे पेपर, तो ये मान लीजिए जैसे ही मैं एक्टिव होऊंगा तो उस पर फ्री होकर आपको वो सेंड कर दूंगा पेपर और जो क्वेश्चन फंसे हैं उसके स्क्रीनशॉट, ठीक है। बी सीरीज का पेपर है, मतलब ए बी सी करके होता है, तो ये बी सीरीज का पेपर है मेरे पास, वही मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इंस्टा आईडी नोट कर लीजिए, तो उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इस चैनल के नाम पर ये है, तो आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी आईडी, ठीक है, बहुत आसानी से। यही चैनल का नाम है जीएस पाठशाला करके, ठीक है। तो ये सर्च कीजिएगा आप इंस्टा पर जीएस
अगर ये आप सर्च करेंगे जीएस पाठशाला 12 करके, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है। क्या है? इंस्टा आईडी, ठीक है। इसको आप सर्च करेंगे तो इस पर मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा, जो अभी 12 जून को पीसीएस का हुआ था, और जो अपने क्लास से क्वेश्चन फंसे हैं उसके स्क्रीनशॉट, ठीक है विद। चलिए, बस इतनी सी जानकारी थी, तो ये बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। अगर मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ या लिखा रहा हूँ तो वो समझ लीजिए पेपर में आएगा आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद।